थ्योरम पढ़ते हैं आज। क्या लिखा है फर्स्ट थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं इसको, ये बोर्ड में आता है, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। आपको हमेशा एक थ्योरम मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 के सबसेक्शन बी में, ठीक है। तो ये थ्योरम्स आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ये 3 चैप्टर्स में थ्योरम है बेटा, और आपको तीनों चैप्टर्स के थ्योरम्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चल समझते हैं क्या लिखा है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है, तो हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया एबीसी, ठीक है। अब एबीसी ट्राइंगल बनाने के बाद हमने क्या देखा, उसमें लिखा है इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओके। तो पहले तो मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल था, ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ट्राइंगल का। ट्राइंगल का नाम दिया आपने ए बी सी। इसको ना ट्राइंगल के साइड्स को 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करा है। पहला पॉइंट मान लेते हैं हम पी, दूसरा मान लेते हैं क्यू, ओके। यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक लाइन बनाया। तो जब एक लाइन को ड्रॉ किया तो मैंने देखा कि ये जो लाइन है ना, ये बीसी के पैरेलल है, क्योंकि ये ऐसा लाइन दिख रहा है ना, देखो पैरेलल लाइन। तो ये जो लाइन है, ये एल लाइन, ये बीसी को पैरेलल है। अच्छा, देन द लाइन डिवाइस, तो ये जो देन के बाद पार्ट लिखा है ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने क्या बोला, इस लाइन को बनाने के वजह से देन द लाइंस डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब, प्रपोर्शन मतलब होता है एम अपॉन एन का फॉर्म, है ना, अपॉन का फॉर्म। तो दैट इज ए पी अपॉन पी बी, क्योंकि ये वाले साइड, ए बी वाले साइड को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, पी, और एसी वाले को कौन कर रहा है, क्यू। सो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये प्रूफ करना है हमें, ओके। सो फॉर प्रूविंग दिस आपको करना क्या, ध्यान से समझिएगा, ओके। चल ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी एंड एल इज अ इंटरसेक्ट फॉर लाइन ए बी एंड ए सी एट अ पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। हमको ये पार्ट प्रूफ करना है, बराबर, ये वाला पार्ट प्रूफ करना है ना। ध्यान दो, हमने इसके लिए क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। हमने बी वाले सेगमेंट को क्यू से ज्वाइन किया और पी वाले सेगमेंट को पी से सी से ज्वाइन किया। चलिए, तो अब हम करेंगे क्या, प्रूफ में आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस ट्राइंगल में कहीं पे भी हाइट नहीं दी है, सो वील अज्यूम दैट द हाइट आर सेम। सो हमने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट। हैव क्या, इक्वल हाइट। तो अगर हाइट अगर इक्वल है तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग में क्या रह जाएगा, बेस रह जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट में सी को हाइड कर देना है, ठीक है। तो सी को हाइड करोगे तो आपको पहला ट्राइंगल मिला ए पी क्यू, और दूसरा कौन सा मिला, पी क्यू बी। अच्छा, अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे तो हाफ ऑफ कैंसिल, हाइट हाइट सेम है, तो बचा कौन, बचा ए पी अपॉन में क्या बचा, पी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, अदरवाइज जैसा टेक्स्ट बुक में दिया दैट इज एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस, आप वो भी लिख सकते हो। तो एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस, ठीक है। चल डन। चल नेक्स्ट, एंड सेम तरीके से अगर मैं बी को हाइड करता हूं तो मेरे को सेम ट्राइंगल दिखेगा ए पी क्यू अपॉन नीचे ट्राइंगल कौन सा दिखेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, ओके ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, एपीक्यू में उस साइड से, राइट हैंड साइड से आपको दिख रहा होगा बेस ए क्यू, और पीक्यूसी में कौन सा दिख रहा है, बेस क्यू सी। तो इसको हमने नंबर 1 लिया, और यहाँ पे भी सेम रीजन को कॉपी करेंगे, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस एंड विल कंसिडर एज नंबर 2 ना। अब एक चीज को बहुत अच्छे से समझना, ये जो एपीक्यू यहाँ पे दिया और ये जो एपीक्यू यहाँ दिया, ट्राइंगल सेम है, तो क्या ये एपी और ये एक्यू सेम हो सकता है, हो सकता है। बट आप नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो एक तरफ आपको दिया है पी क्यू बी और एक तरफ दिया है आपको पी क्यू सी। तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट ट्राइंगल्स है। अच्छा, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको समझाऊं तो समझेंगे आप। मान लीजिए ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको ऐसे रखा और इसको यहाँ पे बनाया। ये कौन सा ट्राइंगल बना, पी क्यू बी, बराबर है। अब इस ट्राइंगल में हाइट तो है नहीं, अच्छा, लेकिन अगर पैरेलल लाइंस में अगर मैं हाइट बनाता हूँ तो हाइट हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, है ना। तो ये चीज याद रखो कि हाइट की तो जरूरत ही नहीं है ना दोनों में, क्योंकि हाइट क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अब आप पी पी क्यू ट्राइंगल लोगे तो आप में देखोगे तो पी क्यू क्या है, उसका बेस, और पी क्यू से ट्राइंगल लोगे तो भी पी क्यू क्या है, उसका बेस। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा।
So we'll write as line L is parallel to line BC. Okay. अब हम बोलेंगे therefore triangle PQB and triangle PQC have have equal height and कॉमन बेस एंड क्या बेटा कॉमन बेस बेस कॉमन कौन सा था बेटा पी क्यू कॉमन बेस था सो देयरफॉर इफ द हाइट इज सेम इफ द बेस इज सेम तो मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी का जो आंसर है वो तो 1/1 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी is equals to area of triangle PQC बराबर so consider this as number 3 so now from first second and third बराबर तो ये जो नीचे का जो डिनोमिनेटर का भी वैल्यू था वो भी क्या हो गया सेम हो गया ना तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू upon area of triangle PBQ is equals to area of triangle APQ upon area of triangle PQC. Therefore, हम लिखेंगे AP upon PB equals to AQ upon QC. लास्ट में आप लिखोगे hence proof. Always remember, जब भी आप थ्योरम लिख रहे हो सबसे पहले स्टेटमेंट फिर गिवन टू फाइंड कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ एंड लास्ट में हैंड्स प्रूफ ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आ जाता है आपका कन्वर्स ठीक है कन्वर्स होता क्या बेसिकली कन्वर्स में आपको डायरेक्टली पहले से ही बोला रहेगा कि आपके जो साइड्स है वो पहले से प्रोपोर्शन में समझिएगा आपको यहाँ पे दिया एबीसी ट्राइंगल ओके आपको यहाँ पे क्या बोला पॉइंट पी था आपके पास यहाँ पे पॉइंट क्यू था ये इसके पैरेलल है कि नहीं ये आपको प्रूफ करना है कन्वर्स में आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिया होगा कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी ये ऑलरेडी दिया है तो अगर ये ऐसा कभी भी हुआ कि साइड्स आपके प्रोपोर्शन में है देन यू कैन सी दैट द लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बीसी समझ में आया या सेक बीसी ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो एंगल बाइसेक्टर क्या पढ़ने वाले हो एंगल बाइसेक्टर अब एंगल बाइसेक्टर होता क्या है समझिएगा एंगल बाइसेक्टर में स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ठीक है डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स मतलब मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल मैंने बनाया है यहाँ पे ठीक है अच्छा ट्राइंगल का नाम है सपोज सी ए बी मैंने यहाँ से एक बाइसेक्टर बनाया क्या बनाया बेटा बाइसेक्टर अच्छा बाइसेक्टर के अपोजिट साइड कौन सा बेटा बाइसेक्टर का अपोजिट साइड है मेरा ए बी बराबर तो ए बी जो पार्ट है ठीक है ये वाला पार्ट इसको दो पार्ट में बांटो तो क्या आ जाएगा ए ई अपॉन ई बी यहाँ पे लिखा है ना उसने द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल तो एंगल कहाँ बन रहा था सी पे इसके सामने कौन सा साइड था ए बी तो ए बी को दो पॉइंट में बांटा पहला कौन सा ए ई और दूसरा कौन सा ई बी और बाकी रिमेनिंग साइड ले लो इक्वल्स टू के बाद तो रिमेनिंग साइड में क्या आ जाएगा ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा सी बी अब ये पार्ट आपको प्रूफ करना है यहाँ पर ठीक है तो इसको प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया यहां से ये लाइन एक्सटेंड की और यहां से ये लाइन एक्सटेंड की तो जिससे यहाँ पे कौन सा पॉइंट बन गया डी पॉइंट जिस वजह से यहाँ पे भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया समझ में आया चलिए समझते हैं अच्छे से और अच्छे से डिटेल में समझेंगे डोंट वरी चलो तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने इस ट्राइंगल का ये ऐसा कुछ फिगर बनाया हमारा ओके ना प्रूफ में सबसे पहले आपको करना है देखिए आपको ना तीन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है तो पहला करस्पॉन्डिंग एंगल को देखना है आपको तो देखिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है ए सी ई यहाँ पे दिखा है डी और यहाँ लिखा है बी अच्छा ये लाइन जो ए सी सी ई है और ये जो बी डी लाइन है ये दोनों लाइन कैसी है पैरेलल लाइन से तो समझिए तो हमने क्या लिखा कि लाइन सी ई इज पैरेलल टू लाइन बी डी ओके एंड line AD is a transversal. Line AD is a transversal. AD is a what? Transversal. So therefore, आपको corresponding में दो एंगल्स मिले पहला कौन सा एंगल मिला ACE और दूसरा कौन सा मिला CDB. Okay. So what you will write over here? आप लिखोगे एंगल ACE is congruent to angle CDB. Consider as number one and the reason will be
करस्पॉन्डिंग एंगल। समझा? चल नेक्स्ट बढ़े आगे। चल अब हमने क्या किया सेकंड वाले पार्ट में, अब हमने ऑल्टरनेटिव के हिसाब से सोचा। तो मैंने बोला भाई कि ये और ये लाइन तो पैरेलल थी, दैट इज सीई, और यहाँ पे कौन सा लाइन था, बी डी। बराबर। मैंने क्या किया, बी और सी को ज्वाइंट किया। जैसे ही ज्वाइंट किया तो मैंने देखा यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑल्टरनेटिव एंगल। सो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, लाइन सीई इज पैरेलल टू लाइन बीडी, इज पैरेलल टू लाइन बीडी, एंड मैंने बोला बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल। सो आपको दो एंगल मिले। पहला एंगल क्या है, एंगल ई सी बी, कॉन्ग्रेंट एंगल क्या आ जाएगा, सी बी डी। बराबर। कंसिडर एज नंबर टू, हियर इट विल बी ऑल्टरनेटिव एंगल्स। समझा? चल थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या करना है, तो ध्यान से समझिएगा। आपको थर्ड वाले पार्ट में बाइसेक्टर का यूज करना है। बाइसेक्टर आपका ऐसा है ना, ये जो ट्राइंगल था आपका, यहाँ पे क्या लिखा था, ए सी ई और बी। तो यहाँ पे आपको दो एंगल मिले, एंगल ए सी ई, ये जो हो जाएगा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल ई सी बी के। बिकॉज रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आपका आ जाएगा रे सी ई इज अ बाइसेक्टर, सी ई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। बराबर। तो जिस वजह से फ्रॉम फर्स्ट में देखो ए सी ई सी डी बी के बराबर है, ई सी बी सी बी डी के बराबर है, तो और ये दोनों पहले से ही इक्वल है, ये वाला और ये वाला। तो ये जो बचा है कौन, सी डी बी और सी बी डी, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देयरफॉर हम बोलेंगे एंगल सी डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी बी डी। ये हमने प्रूफ किया यहाँ पे, इसको हम कंसिडर कर लेंगे नंबर 4। चल नेक्स्ट, तो हमने फोर्थ वाले पॉइंट से क्या निकाला, हमने निकाला एंगल सी डी बी, एंड कौन सा एंगल निकाला बेटा यहाँ पे, एंगल सी बी डी। ओके, ये हो गया फोर्थ से आया हमारा। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा है, सी है, यहाँ पे बी था, यहाँ पे डी था। अब ट्राइंगल में दो साइड अगर आपके कॉन्ग्रेंट होते तो दो एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट। बराबर। बट यहाँ पे दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो दो साइड भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे हमने बोला कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलिए सी बी डी, फ्रॉम फोर्थ वी कैन सी दैट एंगल सी डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी बी डी। बराबर, फ्रॉम फोर्थ। तो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन आपका जो सेक सी डी था, सी बी था, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सेक सी डी के। बराबर। यहाँ पे लिखोगे साइड अपोजिट टू द कॉन्ग्रेंट एंगल। ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो लास्ट पार्ट है वो हमें करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखना। ठीक है, बड़ा वाला ऐसा। यहाँ पर देखो कि आपको पॉइंट दिया, ए यहाँ दिया, सी यहाँ दिया, ई यहाँ दिया, बी और डी। अब ये जो लाइन है ये बी डी के पैरेलल है, ये तो हमको पता ही है कि सी ई इज पैरेलल टू बी डी। तो अगर ये पैरेलल है तो ये ट्राइंगल है, तो ये क्या बन गया, पीपीटी। सही सोचा। तो ए सी अपॉन क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी आ जाएगा। बराबर। अब मेरे को ना यहाँ पे बस जो सी डी है इसके बदले क्या चाहिए, मेरे को सी डी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको कंसिडर किया था 5। अब यहाँ देखोगे तो सी बी और सी डी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। समझ में आया सबको? हैंस प्रूफ। कन्वर्स में इसका उल्टा हो जाएगा आपको डायरेक्टली। ठीक है, जैसे हमने बीपीटी का कन्वर्स किया था ना, बीपीटी में क्या था कन्वर्स, हमारा साइड्स पहले से करस्पॉन्डिंग था, तो हमने बोला कि वो हमारा क्या है, वो हमारा लाइन क्या है, पैरेलल है। वैसे ही यहाँ पर आपको पहले से ही ये दिया होगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसके वजह से हमारे पास वो जो सेगमेंट, जो एंगल से हमने लिया था वो क्या बन गया, हमारा बाइसेक्टर। क्लियर है? चल